ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। पहला है बच्चों बहुविकल्प प्रश्न। सही विकल्प चुने। 4 ऑप्शन दिए गए ने, इन्हों सही ऑप्शन ते टिक करनी है। परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। परमाणु परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, परमाणु। यदि सही ऑप्शन है ग, परम प्लस अणु। रस भरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। यदि सही ऑप्शन है रस से भरी। अगला है मित्र शब्द का की सही भाववाचक संज्ञा चुने। यदि सही ऑप्शन है ख, मित्रता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? यदि सही ऑप्शन है सरिता। निम्नलिखित में से बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। कविता बाग दोहावली के अनुसार संत किस की भांति नीरशिर विवेक करते हैं? यह है हंस की भांति। सही ऑप्शन है हंस की भांति। कविता का हम राज्य के लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? यह सही ऑप्शन है किसान। महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दे। यदि सही ऑप्शन है 6। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? यदि सही ऑप्शन है बेटे का। अगला है निम्नलिखित पहला आप कविता ਨੂੰ पढ़ांगे। कविता चो अपने प्रश्नों के उत्तर देने ने पढ़ के। हसमुख प्रसन्न सिखलाते पल भर है जो हम पायो। अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जायो। फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? यदि सही ऑप्शन है सदा मुस्कुराना। अगला है किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? यदि सही ऑप्शन है फूल से। सौरभ का अर्थ क्या है? यदि सही ऑप्शन है सुगंध। प्रसून का अर्थ है का क्या अर्थ है? यदि सही ऑप्शन है फूल। निम्नलिखित मुहावरों में से बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। सही विकल्प चुने। मुंह तोड़ जवाब देना कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। ईंट और पत्थर मारना। ईंट मारने वाले को पत्थर से मारना। यदा सही ऑप्शन है मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। अगला है कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ बताएं। कलेजे का छोटा सा टुकड़ा, कलेजे का बड़ा टुकड़ा, बहुत प्रिय होना, बहुत बुरा लगना। यदि सही ऑप्शन है बहुत प्रिय होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोक पंक्ति का अर्थ क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। यदि सही ऑप्शन है एक संकट से छूट कर दूसरे संकट में फंस जाना। अगला है निम्नलिखित पहला पैरे पढ़ना है। निम्नलिखित पैरे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गुरु नानक देव जी की एक साधारण व्यक्ति थे। गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अवतार पुरुष समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जातियों के लोगों को
है दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रमों और झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे और वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह हमें आपस में मिलाता है और ना कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं मुसलमान? तब उन्होंने गुरुजी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम किए दोनों ही अच्छे नहीं हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? ਇਹਦਾ उत्तर आना है, वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। अगला है, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? दूसरा है, उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। गुरु जी ने के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? सच्चा धर्म और सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करना है। अगला है, आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। विश्वास। अगला है, निर्देश अनुसार उत्तर दें। नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ या गलत में होने पर नहीं में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, हाँ या अथवा नहीं? हाँ। दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दें। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल, अनल में अनिल का अर्थ है आग और अनल का अर्थ है वायु होता है, गलत। अगला है, आलोचना करने वाला अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द होगा, आलोचक। शांति शब्द का विलोम शब्द डैश होगा, अशांति। दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेक कारक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कल क्या है? आगामी बीता हुआ दिन। अगला है, लड़का ने पत्र लिखा, वह वाक्य का शुद्ध रूप है। कथन के सही होने पर हाँ या गलत होने पर नहीं का जवाब दे। नहीं, लड़के ने पत्र लिखा, ये सही है। मैं लिखा जो लड़के ने पत्र लिखा। अगला है, निर्देश अनुसार उत्तर दे। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलाने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ या हाँ होने पर सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार का तावीज निबंध के आधार पर उत्तर दें। नहीं, राजा ने भ्रष्टाचार फैलाने की बात दरबारियों से पूछी। अगला है, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दें। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था, हाँ। दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही के चिन्ह लगाएं और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाएं। सूखी डाली एकांगी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, ठीक है या गलत? ठीक। देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था, जयदेव। आगे बच्चों भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर आना है, बसंती की आंखों में आंसू इसलिए आ गए
जब बसंती के बेटे ने उससे कहा कि वह आलीशान डबल बेड वाला कमरा उसी का है और वह जैसे चाहे वह वहाँ रह सकती है, तो टीवी देख सकती है, भजन सुन सकती है, तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। अगला है एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है। ਇਹਦਾ उत्तर आना है एहसास एक सामाजिक लघु कथा है जिसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय प्राय यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी न समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतया सफल रही है। अगला है विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता क्यों कहा गया है। मित्र निबंध के आधार पर उत्तर दें। ਇਹਦਾ उत्तर आना है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से ही सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता का से स्नेह देता है। अगला प्रश्न है हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं। मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। ਇਹਦਾ उत्तर आना है जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की सफाई स्वच्छता की ओर से ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं। सूखी डाली, एकांकी के आधार पर उत्तर दें। ਇਹਦਾ उत्तर आना है दादाजी करमचंद प्रदेश के अलग अलग होने की बात से चिंतित होते हैं। उनके अनुसार उनका कुटुंब एक बरगद का पेड़ है और वह किसी कीमत पर पेड़ की किसी भी डाली को अलग टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। आगे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चित्रण करें। इसका उत्तर आना है अरुणा का चित्रण। अरुणा का व्यवहारिक लड़की है। अरुणा एक व्यवहारिक लड़की है, एक बौद्धिकता को महत्व न देते हुए वैवाहिक जीवन को देखती है। एक छात्रा होने के बावजूद भी वह एक समाज सेवा के प्रति समर्पित दिखाई देती है। उसके जीवन का उद्देश्य निर्धन, बेसहारा और निर्धन वर्ग के बच्चों की सहायता करना है। वह त्यागी और परोपकारी स्वभाव की है। अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती है और वह लौटने पर बीमार हो जाती है। चित्रा द्वारा भिखारन की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह बच्चों की सहायता के लिए निकल पड़ती है। अपने आप की चिंता न करते हुए भी वह निरंतर बच्चों की मदद करती है। इस प्रकार वह मानवीय चरित्र के रूप में उभर कर सामने आती है तथा एक सच्चे कलाकार जिसके हृदय में करुणा व ममता के रूप में उभरती है।
अगला है ममता कहानी को से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ਇਹਦਾ उत्तर आना है ममता प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपनी प्रमुख पात्रा ममता के माध्यम से ही हमें एक आदर्श भारतीय नारी के चरित्र के से अवगत कराया है। इस कहानी में हमें अपने जीवन में उचित आदर्श कर्तव्य पालन व त्याग जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा मिलती है। हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक बनाने में केवल राजा महाराजों का ही हाथ नहीं होता, बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी इस कार्य में अहम भूमिका निभाता है। अंत हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने भ्रष्टाचार जैसे दैत्य पर कड़ा प्रहार किया है, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक अवस्था में देश हित के लिए काम करना चाहिए। हमें सदैव बिना किसी धार्मिक भेदभाव के परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए तथा अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारी सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रयास किए जाते रहे। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिया। श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दें। ਇਹਦਾ उत्तर आना है गुरु नानक देव जी ने 1499 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने 1499 ईस्वी में से लेकर 1522 ईस्वी में के समय में पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं की यात्रा की। इन यात्राओं में गुरु जी के क्रमशः आसाम, मक्का, मदीना, लंका तथा ताशकंद तक की यात्रा की। यात्रा के दौरान ही गुरु जी ने कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए लोगों को सुरुचिपूर्ण मार्ग दर्शाया। हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों में उन्होंने सही धर्म सिखाया तथा योग्य सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। हिंदुस्तान में घूमते समय गुरु जी ने पीरों, फकीरों, सूफी संतों को भी उचित मार्ग दिखाया। मौलवियों और मुसलमानों को भी ठीक मार्ग दिखाया। इस्लामी देशों में सांझ धर्म का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आना है सदाचार का तावीज एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें देश में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग कसा गया है। इसमें लेखक दिखाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों में से कभी भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढे लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार भाषणों से दूर नहीं होगा और ना ही स्लोगनों से वाद विवाद करने और विचार करने से ही भी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नागरिकों में नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत जैसे गुण विकसित करने होंगे। जब देश के नागरिकों में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और देश प्रेम जैसे गुण आ जाएंगे, देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा और तरक्की करेगा। सरकारी कर्मचारियों को जब संतोषजनक वेतन दिया जाएगा अर्थात सुरक्षा दी जाएगी, तभी देश में रिश्वतखोरी खत्म होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी नागरिकों और सरकारों को सच्चे मन से
और ईमानदारी से कोशिश करनी होगी, तभी देश पर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए पाएगा। अगला प्रश्न है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता मान जी। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता चढ़ाते हैं, वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हैं हुए देश पर निशावर होने वाले का स्वागत करते हैं। उत्तर है, जयदेव की माँ जब बॉर्डर पर हुई घटना को सुनकर घबरा जाती है तो उनकी बहू उन्हें समझाते हुए कहती है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जयदेव के पिता देश की सेवा करते हुए ही शहीद हुए थे। वह कहती है कि जो व्यक्ति देश सेवा करते हुए बलिदान देते हैं उनका तो देवता भी सम्मान करते हुए देश का निशावर होने वालों का स्वागत करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आगे बच्चों, भाग निम्नलिखित ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ परिवर्तन करना हैगा। हिंदी में अनुवाद करें। कुदरत ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, रंग बिरंगे फुल, अनेक किस्मां दे फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनेक अनोखी दौलत मिली है। इनू आप हिंदी च लिखांगे। प्रकृति ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, हरियाली, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र मन भावन वन, पशु पक्षियों के रूप में अद्वितीय संपदा दी गई है। अगला है, आपका नाम रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर इतना है। आपका हिसार में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लाट है। आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लाट बकाऊ है। शीर्षक के अतिरिक्त विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए, या सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। इन्होंने दोनों चेक करना है। आप सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से सूचना के लिए एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। करांगे। वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना 4 अप्रैल 2022। स्कूल के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर ही स्कूल आया करें। जो विद्यार्थी बिना वर्दी के स्कूल आएंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी वर्दी नहीं है उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। प्रिंसिपल, सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। आगे बच्चों, आपका नाम सुधीर कुमार है। आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं से कक्षा में पढ़ते हैं और आपका रोल नंबर 9 है। आपके स्कूल में मुख्याध्यापिका को एक आवेदन पत्र लिखिए कि जिसमें कि बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। अथवा आपका नाम वनीता शर्मा है। आप मकान नंबर 45 सेक्टर 8 रोपड़ में रहते हो। रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के प्रमुख मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम के एक अपराध पर विषय एक पत्र लिखिए। आप दूजा करांगे वनीता शर्मा वाला।
सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, लखनऊ। विषय बाल श्रम समस्या के समाधान हेतु पत्र। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बाल श्रम की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन वह इनके वास्तविक समाधान की ओर ध्यान नहीं देती है। आज की भी सड़कों के किनारे काफ़ी संख्या में नाबालिग बच्चे दुकानों, फुटपाथों तथा कारखानों में काम करवाया जाता है। बाल श्रम का व्यापक विस्तार भारत के अनियमित क्षेत्र की पहचान बन चुका है। भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक आकलन के अनुसार यहाँ कम से कम 9 करोड़ बाल श्रमिक है। हालांकि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं बाल श्रमिकों को संख्या इससे अधिक बता रही है। भारत में तो बाल एक बड़ा हिस्सा खतरनाक कार्यों में भी लिप्त है। इन बच्चों को कुछ पैसा देकर इनके मालिक इनसे ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करवाते हैं। कम पैसे में ये बच्चे अधिक कार्य करते हैं तथा अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। यही कारण है कि कारखानों में के मालिक बच्चों के शोषण का कोई अवसर नहीं गंवाते। इसी कारण बाल श्रम निषेध व विनियमन कानून को भी यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये कार्य जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए अतिहितकारी हो ना दिया जाए। कागज पर भी प्रभावी दिखाई देता है। इस कानून की सार्थकता तभी पूर्ण होगी जब कारखानों, ईंटों के भट्टों पर तथा घरेलू नौकर के रूप में बंधुआ मजदूर बने बच्चों को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालकर उन्हें एक सहज व स्वस्थ बचपन लौटाया जा सके। सरकार ने बाल श्रम के संबंध में जो कानून बनाया है उससे ही केवल बाल श्रम की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने पत्र के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि वह इस संबंध में कड़े कानून बनवाए और साथ ही गैर सरकारी संगठनों को भी बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए सम्मिलित करें। स्वयं सेवक को भी शामिल करके मुहिम में तेजी लाई जा सकती है, जिसमें बाल श्रम की समस्या जड़ से समाप्त हो। धन्यवाद। व्यवदय रजनीश सिंह। बच्चों, गांव का खेल मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी हमारे गांव किशनपुर में वार्षिक खेल मेले का आयोजन किया गया। इन खेलों में ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा रेलगाड़ियों की दौड़ को शामिल किया गया। सारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, स्त्रियां सभी गांव के खेल मेले को बड़े ही उत्साह से देखने पहुंचे। यह खेल मेला 2-3 दिन तक चला। खेल का उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की वे लगन तथा मेहनत से खेलें तथा भविष्य में देश का नाम रोशन करें। पहले तो ऊंची कूद, साइकिल दौड़ तथा 100 तथा 200 मीटर खेलों का आयोजन किया गया। दूसरे दिन पहले कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी के लिए खेल ने सभी गांव वासियों का मनोरंजन किया। अंत में रेलगाड़ियों की दौड़ ने भी सभी का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद भंगड़े ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। अतिथि द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए। सचमुच हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक तथा रोमांचकारी होता है, जिसकी
लोगों को साल भर परीक्षा रहती है। अगर बच्चों मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है, आपका राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर अन्ना है। आपको अपने खाते में 6500 रुपये निकलवाने हैं। आपको अपने इस खाते में 6500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पत्र भरें। राजधानी बैंक शाखापुर रायपुर बैंक आहरण पत्र। बचत खाता धारक का नाम पूनम कुमारी, खाता नंबर ना। कृपया मुझे 6500 रुपये अंकों में 6500 रुपये शब्दों में अदा करें। खाता धारक के हस्ताक्षर। अगला है अथवा मान लें आपका नाम धनंजय पुरी है, आपका शांति बैंक में खाता है, पुणे में एक खाता है जिसका नंबर अन्ना है। आपको वह अपने बैंक खाते में 18,000 रुपये जमा करवाने हैं। ये भी तुम यहीं का लेना है, सारा भरया हुआ इन देख के का लेना है। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ।